अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और अनायतें आप पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। ईद के लिए जो चिकन तंदूरी मैंने मैरिनेट किया था वो ईद के तीसरे दिन बनाया। और क्योंकि ईद के पहले दिन जो खाना बनाया वही ईद के दूसरे दिन खाया हमने। और ये मैंने एयर फ्रायर में बनाया है, पहली दफ़ा ही मैंने एयर फ्रायर में तंदूरी चिकन बनाया। चिकन टिक्का तो मैंने पहले भी बनाया है, तो सेम उसी तरीके से ये बनेगा। और ये दो बैचेस में बनाया, आधा एक दिन आधा एक दिन, क्योंकि एकदम सारा मैंने बनाकर नहीं रखा कि जितना खाया जाना था उतना ही मैंने बनाया। तो आधा एक दिन बेक कर लिया और आधा दूसरे दिन बेक कर लिया। जो मैंने ट्रे बेक बनाई थी, ऑरेंज ट्रे बेक, वो भी मैंने तकरीबन ईद के दूसरे दिन उसको मैंने ये मैं चॉकलेट गनाश ही उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। डबल क्रीम ली है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रखा है। और ये मिल्क चॉकलेट है, ऑरेंज फ्लेवर वाली। अमूमन डार्क चॉकलेट से ही चॉकलेट गनाश बनती है, लेकिन मिल्क चॉकलेट से भी बन सकती है। तो थोड़ी सी डबल क्रीम गर्म की है, तो चॉप की हुई चॉकलेट इसमें डाल दी, थोड़ी देर उसको रख देना है। और ये केक जो है इसको थोड़ा पोक सा कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले बनाया था और केक बिल्कुल सही है, कुछ भी इसको नहीं हुआ। रूम टेम्परेचर पर रखा था, क्योंकि मौसम सही है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उसमें मैंने चीनी डाल के मिक्स किया और इसके ऊपर डाल दिया, ताकि केक जो है अच्छे से वाटर सोक कर ले और सॉफ्ट है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। चॉकलेट गनाश जो बनाई उसको अच्छे से मिक्स किया, ताकि गरम क्रीम में जब चॉकलेट डाली तो थोड़ी देर उसको कवर कर देते हैं ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा बटर डाला और क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करनी है। तो जब इस तरह इसके ऊपर डालेंगे तो क्रीम का टेम्परेचर, जो चॉकलेट गनाश बनाई है उसका टेम्परेचर सही होगा। अगर क्रीम डबल क्रीम को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो उसका ऑयल सा सेपरेट होने लगेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और सिंपली इसको कवर करके रख दिया है। अभी इसको खाना बाकी है अभी भी ये खाया नहीं गया है, क्योंकि मीठे मैंने एक दो बनाए तो वही जो है खाए जा रहे हैं। और ये जो कैरमल केक बनाया था मैंने, स्टिकी टॉफ़ी केक, और उसके साथ स्टिकी टॉफ़ी सॉस बनाई, तो वो एक तरह से कैरमल सॉस की तरह ही होती है। और अभी ये ईद का दूसरा दिन है, उसको मैं नाश्ते में खा रहे हैं। कॉफ़ी मैंने रमज़ान में बहुत ज़्यादा मिस की। कैसे तो सहरी में कॉफ़ी का कप पीते थे, लेकिन मैं शुरू के रोज़े हमने ना जो देसी चाय होती है बिना चीनी के वो बनाकर पी। तकरीबन 5-6 रोज़े पी होगी, फिर मन भर सा गया तो हमसे पी नहीं गई, तो फिर वही केटल वाली चाय हमने पी। तो कॉफ़ी काफ़ी मिस की मैंने तो ईद वाले दिन भी मैंने कॉफ़ी पी और ईद के दूसरे दिन नाश्ते में कॉफ़ी पी रही हूँ। ईमान, फजर और दुआ के लिए मैंने सिर्फ एक एक ड्रेस बनाया था ईद का। वजह उसकी ये है कि ये कपड़े पहनती नहीं हैं। मैं अपने लिए 2 ड्रेस बनाए, क्योंकि मैं वैसे भी पहन लेती हूँ सम टाइम घर में ना, लेकिन पिछली ईद के ड्रेस इनके पड़े हुए हैं तो वो नहीं पहनती हैं। उससे भी पिछली ईद के पड़े हुए हैं, और इनके पीछे 3 साल चले जाएं तो इनके लहंगे और शरारे भी पड़े हुए हैं, तो ये पहनती नहीं है। तो सिर्फ एक एक ड्रेस बनवाया मैंने, क्योंकि कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मैं लेकर आई हूँ। तो अभी बड़ी ईद के लिए जो है वो लोन के कपड़े बन जाएंगे, तो वो आम घर पर भी पहन सकती हैं। चाहे लॉन के कपड़े हों या ऐसे ओकेजनल वेयर के हों, मर्जी से ही इन्होंने पहनने हैं। घर में ज़्यादातर ये पजामा और टी शर्ट ही पहन के रखती हैं। ईद के दूसरे दिन हम लोग लुमट चले गए। काफ़ी अच्छा वेदर था, ना धूप है ना सर्दी है। और वहाँ पर हमने देखा कुछ एक पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जो बारबेक्यू कर रही थी। ईद के मौके की मुनासबत से वो लोग आए होंगे यहाँ पर। काफ़ी क्वाइट एरिया है, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा बिजी होता है और बहुत से लोग यहाँ पर बारबेक्यू करते हैं।
ये क्रूज़ शिप एरिया है, यहाँ पर क्रूज़ आते हैं और यहाँ पर लोग बैठकर तो ये लेक की जो है सैर करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एरिया बना हुआ है चलने फिरने के लिए, हालांकि इसके नीचे पानी नहीं है लेकिन फिर भी ना वो डर सा लग रहा था कि पैर नीचे ना गिर जाए। वो थोड़ा सा फासला सा है, गैप सा है थोड़ा सा, तो उसने ऐसे खाम खा ना दिल में डर डाल दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और पहले जब हम गए थे तो पानी काफ़ी लेक का ऊपर चढ़ा होता है, कभी नीचे चला जाता है। तो जहाँ से ये लेक शुरू होती है वो सारी खाली जगह थी। ये बहुत ही पुरस्कून एरिया है। आज जब हम गए ना उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि रश नहीं था ना, तो बहुत ही पुरस्कून सा था। ना सर्दी थी ना गर्मी थी, और बादल छाए हुए थे। और आपने देखा बादल किस तरह पहाड़ों को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और अभी ये मैं नीचे उतरी हूँ, यहाँ पर पानी ही होता है लेकिन आज जो है पानी काफ़ी नीचे उतरा हुआ है। पानी जो है वो बहुत ही ठंडा है। पता नहीं ये पानी बहता है कि नहीं बहता, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पानी जो है ना इस तरह लेक का बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। थोड़ी देर ही हम रहे, हमारे घर से वहाँ जाने में तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता होगा, लेकिन वहाँ हम 1 घंटा भी नहीं रुके। थोड़ी देर बच्चों ने इधर उधर दौड़ने लगाई, और फिर यहाँ से आगे भी थोड़ी दूर कारवां पॉइंट कह सकते हैं या कारवां टाउन कह सकते हैं, वहाँ पर कारवां ही कारवां थे, छोटे छोटे घर बने हुए थे। इतने खूबसूरत एरिया था, इतना पीसफुल, इतना पुरस्कून एरिया। तो वहाँ जाकर जो एकदम मुझे वाइब्स आई वो ऐसी आई कि हम रहते तो यूके में हैं, लेकिन ये एरिया जो है सही यूके को इंडिकेट करता है। वाकई पता चलता है कि ये कोई मुल्क से बाहर का एरिया है। कितनी अजीब बात है। अब बहुत ही क्वाइट सा एरिया है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और वो रेंट पर मिलते हैं। लोग जो हैं वहाँ जाकर रहते भी हैं। और ये है वो एरिया, यहाँ पर इस तरह झूले लगे हुए हैं और कुछ और भी बच्चों की खेलने की एक्टिविटीज़ हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है, घास उगी हुई है, और सामने जो है लेक है, और सूरज जब निकलता होगा कितना खूबसूरत लगता होगा सुबह का मंजर। झूले देखकर तो बच्चों के जैसे ना होश ही ख़त्म हो गए कि उन्होंने दौड़ लगा दी। सबसे पहले तो ईमान ने दौड़ लगाई और झूले पर बैठ गई। और अभी घूम फिर कर फजर को भी जो है झूला नज़र आ गया, उसने दौड़े लगानी शुरू कर दी कि झूला छोड़ दो, अभी मैं बैठूंगी इसके ऊपर। यहाँ से देखें कितने खूबसूरत ये घर लग रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो प्लांट लगे हुए हैं, फूल पौधे लगे हुए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। काफ़ी पीसफुल एरिया है, और बच्चों ने जाकर वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया
कोई और नहीं था, तो इतना शुक्र है हमें किसी ने कहा नहीं कि आप लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, अगर कोई कह देता तो हमारी दौड़ ही लग जानी थी। मंडे की ईद थी और मंडे को बैंक हॉलीडे था, पूरे यूके में छुट्टी थी। और फिर ट्यूसडे भी बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि ईद की एक छुट्टी तो होनी ही चाहिए थी। तो हम फिर ये ट्यूसडे को गए, तकरीबन 3 बजे गए और 6 साढ़े 6 बजे तक हम वापस आ गए। और फिर वेडनेसडे को बच्चे स्कूल गए और आगे थर्सडे को फिर छुट्टी थी क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन थे, तो उसकी छुट्टी हुई बच्चों को। माशाल्लाह पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और 2 दिन में ईद ख़त्म और साथ में रोज़े भी ख़त्म कर जाती है, ईद आती है। तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।